अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, 3 स्टार न्यूज के साथ मैं हूँ आयशा अली। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। जी नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद अय्याज खान। आप देख रहे हैं 3 स्टार न्यूज़। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ मस्जिद कॉलोनी और आज हमारे साथ मौजूद हैं जनाब एडवोकेट काशिफ भट्ट साहब, पीटीआई के रहनुमा। और आज इनका पैगामात जो है नौजवानों के लिए क्या है, क्या रहनुमाई करते हैं नौजवानों के लिए। और पीटीआई काफ़ी अरसे से साइलेंट हैं और जो बड़ी क़यादत है वो भी साइलेंट होकर बैठे हुए हैं। इसकी क्या वजह है आज ये बताएंगे काशिफ भट्ट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। पाकिस्तान की आवाम ने तहरीक इंसाफ को मैंडेट दिया है जो कि इस्टेब्लिशमेंट ने फॉर्म 47 की सूरत में हमसे छीन लिया है। लेकिन पाकिस्तान की आवाम इमरान खान से मोहब्बत करती है, तहरीक इंसाफ से मोहब्बत करती है, हमें मैंडेट दिया है और हमारा फ़र्ज़ है कि हम अवामी हकूक़ के लिए, आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जुल्म और जबर के ख़िलाफ़ जिद्दोजहद को जारी रखें। इमरान खान साहब की बहनें और हमारे तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं वो इस टाइम भरपूर जिद्दोजहद कर रहे हैं खान साहब की रिहाई के लिए। तहरीक इंसाफ कराची और पूरे पाकिस्तान के अंदर जो तहरीक इंसाफ के वर्कर हैं, जो तहरीक इंसाफ के लीडर हैं, उनको झूठी एफआईआरों के अंदर, मुख्तलिफ़ केसेस के अंदर जो है जेलों में रखा गया है। खान साहब खुद भी तकरीबन 300 से ज़्यादा एफआईआरों के अंदर जेल में हैं। लेकिन इस्टेब्लिशमेंट के और नून लीग और पीपल्स पार्टी के ये जो ओछे हथकंडे हैं, ये इंसाफ की इस तहरीक को किसी भी सूरत जो दबने नहीं देंगे। पाकिस्तानी आवाम, पाकिस्तान के नौजवान और ओवरसीज़ पाकिस्तानी, हम इंसाफ के लिए जद्दोजहद को जारी रखेंगे। अपनी पाकिस्तानी आवाम के लिए, अवामी हकूक़ के लिए, जुल्म के ख़िलाफ़, इस नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़। और जो मुल्की सूरत हाल इस वक्त जो सियासी अदम इस्तेहकाम है, क्योंकि जब तहरीक इंसाफ सबसे बड़ी जमात जिसको पाकिस्तानी आवाम ने एक बड़ा मैंडेट दिया और ये जो मैंडेट हमसे छीना गया है फॉर्म 47 के ख़िलाफ़, पाकिस्तान की अदालतों ने कहा जी तहरीक इंसाफ फॉर्म 45 के तहत जीती हुई है। तो ये जो हमारे साथ धोखा किया गया है, हमारे साथ जुल्म किया गया है, हमारे चेयरमैन इमरान खान साहब को जाली मुकदमात में जेल में रखा गया है, हमारी लीडरशिप को, हमारे वर्कर को तकरीबन 2 से 3 साल हो गए हम जो है जाली हुकूमत जो है हमारे ऊपर मुसल्लत है। तो हम उसका कंडेम करते हैं और हम अपने आइन और कानून के दायरे में रहते हुए हम अपनी जिद्दोजहद को जारी रखेंगे। दूसरी चीज़ ये कि जो 26वीं और 27वीं आइनी तरमीम जो है, जो आइन के ऊपर शबखून मारा गया है, हम उसकी भरपूर मजम्मत करते हैं। और तहरीक इंसाफ के वर्करों का भी हम बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, पाकिस्तानी आवाम का भी, और ख़ुसूसन वो वकला जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मौक़िफ़ की तायीद करते हैं और 26वीं और 27वीं तरमीम के ख़िलाफ़ अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाते रहे हैं। और आइंदा भी जो है इस 26वीं और 27वीं तरमीम के ख़िलाफ़ अपनी जिद्दोजहद को जारी रखेंगे, क्योंकि ये आइन को और इंसाफ को इस मुल्क से और इस आवाम से छीनना चाहते हैं। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक नुमाइंदा होने के तहत हम नौजवानों को यही पैगाम देते हैं कि इंसाफ के लिए, आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, जुल्म और जबर के ख़िलाफ़ आप तहरीक इंसाफ की आवाज़ बने, अपने मुल्क के लिए, अपनी कौम के लिए। मुझे उम्मीद है कि पाकिस्तानी कौम, ओवरसीज़ पाकिस्तानी और हमारे पढ़े लिखे तबका, हमारे नौजवान तहरीक इंसाफ का साथ देंगे, अपने लिए, अपने मुल्क के लिए। नौजवानों को पैगाम दिया है कि जुल्म करने वाला तो है ही जालिम, लेकिन जुल्म सहने वाले भी जालिम हैं। तो मैदान में निकलना चाहिए हर सूरत में। तो नाज़रीन, इसी के साथ मैं इजाज़त चाहता हूँ। आपका मेज़बान मोहम्मद अय्याज खान। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक आर्मी जिंदाबाद। अल्लाह। मज़ीद खबरें और अपडेट से जानने के लिए विजिट करें और सब्सक्राइब करें 3 स्टार न्यूज़ HD।